बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम जो मैथमेटिक्स का अलजबरा के क्वेश्चन आते हैं हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, ख्वाह वो PMS हो, CSS हो, FPSC हो, PPSC हो, जौन सा मर्ज़ी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर हमें जो अलजबरा के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। अगर हम FPSC की बात करें तो उसके अंदर 20 मार्क के जो अलजबरा के क्वेश्चन है या जो मैथ का पोर्शन है उसके अंदर 3-4 जो क्वेश्चन है वो अलजबरा में से लाजमी आते हैं। तो अगर हम उन सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो हम इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा और ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनको याद कीजिएगा ताकि ये हमें MCQs को बार बार रट्टा ना लगाना पड़े। तो ये यहाँ पे जो पहला ये 2x की 5 जो हमें नंबर नज़र आ रहा है इसको बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं और इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। एक इसके अंदर जो नंबर 2 है जिसको हम कहेंगे कि ये जो है ये कोफिशिएंट है यानी कांस्टेंट है। किसी भी वेरिएबल के आगे जो टर्म होगी, जो नंबर होगा, गिनती होगी, वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। और जो x नज़र आ रहा है ये बेसिकली वेरिएबल है जिसकी हमने कीमत फाइंड करनी होगी। और जो वेरिएबल के ऊपर हमें 5 नज़र आ रहा है ये उसकी पावर है जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो बेसिकली ये 2x की 5 जो है टोटल जो है इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम अलजबरा के अंदर डील आउट करेंगे। तो अगर हम इधर देखें तो 2x की 2 + 2y - 7, तो यहाँ पे जो 2x की 5x की 2 है और 2y - 7 ये बेसिकली 2-3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे जिनको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है और इज़ इक्वल टू 0 किया तो इन्होंने इक्वेशन फॉर्म कर दी है। तो जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में प्लस माइनस ज़रब तकसीम इन ऑपरेशन के साथ ऐड अप होंगे तो और उनके इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा और उनके अंदर इक्वालिटी का साइन आ जाएगा तो उसको हम इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ पे जो y और x हैं इनकी ये जो पावर्स हैं ये 1 और 2 हैं। तो प्लस माइनस जो है यहाँ पे ये बेसिकली क्या है हमारे ऑपरेशंस हैं, प्लस ऑपरेटर्स हैं और इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये एक इक्वेशन जो है ये फॉर्म हो गई है। तो जब भी कोई इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी तो हमें इसमें कहा जाएगा कि x या y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसमें याद रखना कि कोई भी नंबर हो जिसमें जैसे कि x इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 1 है तो किसी भी नंबर के ऊपर 0 आ जाएगा, नॉट आ जाएगा तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ख्वाह वो वेरिएबल के ऊपर आ जाए, कांस्टेंट के ऊपर आ जाए, जिस नंबर के ऊपर मर्जी जो है वो 0 आ जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरे नंबर पे लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 होती है यानी कि x की पावर 1 होगी, ऐसी इक्वेशन का हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे यानी x + y इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स हैं x और y इनकी पावर 1 है तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। जैसे x - 2 इज़ इक्वल टू 0 तो x की पावर इसके अंदर 1 है इसलिए ये जो है इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है। तो जो लीनियर इक्वेशन है वो हमारे इन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर हमारी x की पावर जो होती है ये 2 होती है और इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये थोड़े कम आते हैं क्योंकि ये इसका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है। लेकिन लीनियर इक्वेशन जो है इसके क्वेश्चन मोस्टली आते हैं क्योंकि ये इनको डील आउट करना आसान होता है और बंदा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता है कि अब ये 2-3 इक्वेशन आ गई हैं तो इनको मैं कैसे सॉल्व करूं। तो यहाँ पे जो आपने बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो हमारे पास ABC होती है उसके जो लास्ट 13 या 10 नंबर्स होते हैं वो उनको हम एज ए वेरिएबल ट्रीट कर रहे होते हैं जिनमें x y z जो आ जाता है तो ये सारे वेरिएबल होते हैं और जो स्टार्ट वाले ABC वाले जो होते हैं ये सारे एज ए कांस्टेंट इनको हम ट्रीट करते हैं। तो अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं इन क्वेश्चंस को करके देखते हैं 1 बाय 1। तो अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो उसका जो रूल है उसमें हमारा जो वेरिएबल होगा उसकी पावर जो है वो सेम होनी चाहिए। दोनों जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर सेम होनी चाहिए। तो जब दो वेरिएबल्स की पावर सेम होगी तो फिर जो उनके आगे कोएफिशिएंट्स होंगे उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बात इसमें याद रखना है कि जिन वेरिएबल्स को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उनकी पावर सेम होनी चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। जब उनके वेरिएबल की पावर सेम होगी तो फिर उनके कोएफिशिएंट जो आगे होंगे उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर देखें तो 2x की 5 है इसमें और दूसरा जो इसके अंदर सेम वाला है वो x की 5 है। तो इसमें देखें x की 5 दोनों की पावर जो है वेरिएबल की सेम है इसलिए हम अब इनको देखें ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना है तो जो इनके आगे साइन है उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम इनको हल कर लेंगे। तो 2 और 1 जो है वो मिलके बना देगा 3x की 5 और पीछे देखें 3x की 3 है और 7x की 3 है। तो इसमें देखें कि x की 3 और x की 3 दोनों की जो पावर है वो सेम है तो लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है वो माइनस का हो रहा है तो हमें जो 7 कोएफिशिएंट है उसमें से 3 उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हम यहाँ पे -4 आ जाएगा। तो -4x की 3 इसको हम लिख देंगे। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें
तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं आ रही। तो इधर देखें, एक तरफ x की 5 है और एक तरफ x की 3 है। तो इसमें से अगर हम थोड़ा सा इसको पहले जनरलाइज कर दें, प्लस माइनस माइनस लिख देंगे, तो 3x के 5 माइनस 4x की 3, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन जाएगी। और इसमें अगर हम देखें तो x की 5 है और एक तरफ x की 3 है, तो इसमें से हम x की 2 जो है यानी x की 3 जो है इसको हम कॉमन निकाल देंगे, तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 3x की 2 माइनस 4। तो ये हमारे पास इसका सिंपल आंसर आ जाएगा और ये आंसर मौजूद होगा। अच्छा, इसी तरह ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जिसके अंदर 5y स्क्वायर है और प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम देखेंगे जो y स्क्वायर वाली टर्म है और कोई और y स्क्वायर वाली है, तो फर्स्ट और लास्ट जो है ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 2y स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। और जो सेकंड और थर्ड है वो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसलिए हम इसमें से कॉमन नहीं निकाल सकते। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि कोई कोफिशिएंट में से भी कॉमन नहीं आ रहा और वेरिएबल्स में से भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इसलिए हमारा यही आंसर होगा। तो अगर हम अब देखें कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमने जो रूल याद रखना है वो ये याद रखना है कि हमने जब मल्टीप्लाई करना है सेम वेरिएबल्स को, तो उनकी पावर को हमने ऐड कर देना है, यानी कि जो उनके आगे कोफिशिएंट होगा उनको तो आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो भी x या y के आगे जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो x या y की जो पावर्स होंगी ऊपर उसको हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे देखें 2x को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है और x के साथ कोफिशिएंट जो है वो 1 है। तो जब कोफिशिएंट को 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। लेकिन जब हम x स्क्वायर और x जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनकी पावर्स को हमने ऐड करना है, ठीक है। तो जो x और x की 2 पावर यानी कि हमारे पास टोटल पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो एक की पावर x की 1 है और दूसरे की x की 2 है, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 2x की 3 बन जाएगा, यानी कि दोनों की पावर जो है वो ऐड हो गई हैं। ऐसे ही अगर हम इसको मज़ीद जो है वो अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें जिसके अंदर 8x की 5 जो है और 7x की 6 जो है, इन दोनों को हम जो कोफिशिएंट है कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें और वेरिएबल हमारे सेम है तो वेरिएबल की पावर जो है ऐड हो जाएंगी। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56 आ जाएगा और x की 5 और x की 6, तो x की 5 प्लस x की 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे एक बात याद रखना कि इस तरफ हमारे वेरिएबल जो हैं वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जब दोनों वेरिएबल्स मुख्तलिफ होंगे तो हम उनकी पावर्स को ऐड नहीं कर सकते। पावर्स को ऐड करने के लिए वेरिएबल्स का सेम होना लाजमी है। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों जो हैं वो सेपरेट वेरिएबल्स हैं, अलग अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं है। तो इसमें सिर्फ कोफिशिएंट्स जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और आगे जो हमारे पास देखें इसको सिंप्लीफाई करें तो 56x की 11 बन जाएगा प्लस 6x स्क्वायर वाई की 2। और यहाँ से अगर हम कुछ कॉमन लें तो हमारे पास क्या आएगा, 2x की 2 अगर कॉमन लें तो अंदर हमारे पास जो चीज़ रह जाएगी वो 28x की हमारे पास 11 में से 2 चली जाएगी तो x की हमारे पास रह जाएगी यहाँ पे पावर जो है वो 9 रह जाएगी और प्लस 3x की 2 जो है वो बाहर चले जाएगा और y की 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें जो डिवीजन के हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी जो हमने पावर्स हैं सेम वेरिएबल्स की पावर को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है और जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हमने डिवाइड करना होता है आपस में। तो याद रखिएगा जो भी हमारा नीचे वाला वेरिएबल होगा, डिनोमिनेटर वाला वेरिएबल होगा, उसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो ऊपर वाले वेरिएबल से क्या होगा, माइनस होगी उसकी पावर। यहाँ पे देखेंगे 12 को हमारा जो नीचे वाला कोफिशिएंट था 4 था, तो 4 से उसको कट किया है तो हमारे पास आंसर 3 आ गया। और ऊपर वाला जो वेरिएबल है वो उसकी पावर x की 4 है और जो नीचे x की 2 है तो 2 ऊपर जाके 4 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आंसर 3x की 2 आ जाएगा। तो ये सिंपल वे है कि हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर के वेरिएबल्स हैं उनको ऊपर न्यूमिनेटर जो है उसके वेरिएबल में से माइनस करना है और जो हमारे कोफिशिएंट्स होंगे उनको आपस में हमने डिवाइड करना है। अगला देखें 6x की 2 y की 6, इसके अंदर हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में एक दूसरे से कट कर देंगे तो 3 1 ज़र तो हमारे पास 3 2 ज़र 6 आ जाएगा और x को x में से हम माइनस करेंगे, x की 2 में से x निकाल लेंगे तो x की 2 माइनस 1 हो जाएगा और y की 6 में से y की 2 निकाल लेंगे तो y की 6 माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2x की यानी कि 1 हो जाएगा और जो हमारे पास y की 6 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास y की 4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये 2x y की 4 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से इजी वे से हम इनको हल कर सकते हैं।
अब हमारे पास दो तरह की इक्वेशन होती हैं, एक लीनियर इक्वेशन होती है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती हैं इनके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं इनकी पावर 1 होती है और क्वाड्रेटिक के अंदर जो 2 होती है। तो जो लीनियर इक्वेशन होती हैं इनमें हम कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स कर रहे होते हैं, यानी कि ये जो हमारे वेरिएबल्स के आगे नंबर होते हैं उनको आपस में कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे जैसे 5y को आपस में कट किया है तो हमारे पास 6 और 2 जो है ऐड हुए हैं, तो ये हमारे पास 8x इज इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ से x की वैल्यू 0 निकल आई है। और अगर हम इसकी वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 निकल आएगी। लेकिन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, जो कि फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्केयर है और बाय फार्मूला। और ये बाय फार्मूला जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ये इक्वल होता है x इक्वल टू -b प्लस -b की 2 -4ac ओवर 2a। ये इसका फार्मूला होता है। इसके अंदर जो ये कोफिशिएंट्स हैं ABC, ये बेसिकली एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा वो a होगा और जो x के आगे होगा वो b होगा और जो सिंपल खाली टर्म होगी वो हमारे पास c होगा। तो ये वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास x या y जो भी होगा उसकी वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो हमने जस्ट इस तरीके को फॉलो करना है ताकि हमारे जो भी क्वेश्चन हैं वो हल हो सकें। लेकिन हमारे जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो लीनियर से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे और इसके सोल्यूशन भी जितनी ज़्यादा पावर्स होंगी उतने ज़्यादा सोल्यूशन होंगे। अगर एक पावर है तो एक सोल्यूशन होगा, किसी की पावर 2 है तो उसके 2 सोल्यूशन होंगे, 3 पावर है तो 3 सोल्यूशन होंगे। जिस तरह पावर बढ़ती जाएगी इस तरह सोल्यूशन बढ़ते जाएंगे, तो टाइम शॉर्ट होता है इसलिए इनको करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2016 के अंदर आया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि -2x - 3 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जब उसने हमें ये इक्वेशन दे दी। और ये देखें जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो जब भी लीनियर इक्वेशन है उसको हमने सिंपली जो चीज़ें उसकी एक तरफ ऐड हो रही हैं, यानी कि कांस्टेंट एक तरफ ऐड हो रहे हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें कि -3 इधर माइनस हो रहा है, कांस्टेंट है, और दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये उधर जाके ऐड हो जाएगा। -2x इज इक्वल टू इधर आके ये 3 प्लस का हो जाएगा और x के साथ -2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो चीज़ें एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती हैं, तो -3/2 इसका ये आंसर आ जाएगा। तो सिंपली अगर हम इसको देखें तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो हमें फ्री के नंबर देते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो x + 6 इज इक्वल टू 7, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो जो x + 6 इज इक्वल टू 7, तो 6 इधर प्लस हो रहा है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो सिंपल x इज इक्वल टू 1। कितना मुश्किल है, बहुत आसान क्वेश्चन है और हम डर जाते हैं कि ये अच्छा कैसे करना है। अच्छा, अब इधर हम देखें तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर x स्क्वायर - y स्क्वायर इज इक्वल टू 32 और x - y इज इक्वल टू 8। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें हम पहले 2-3 फार्मूले जो हैं उनको देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो x + y का स्क्वायर अगर हम देखें तो इक्वल होता है x स्क्वायर + y स्क्वायर प्लस 2xy के, और x - y का जो स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है x स्क्वायर + y स्क्वायर माइनस 2xy के। और एक और फार्मूला होता है जो x स्क्वायर - y स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है x + y के और x - y के। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो वैल्यू x स्क्वायर - y स्क्वायर दी हुई है तो इसकी जगह के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, x + y और x - y इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें क्वेश्चन में x - y इज इक्वल टू 8 ये हमें दी हुई है वैल्यू, तो x - y की जगह पे 8 आ जाएगा और x + y इज इक्वल टू 32 ये वैसे का वैसे। तो 8 उस तरफ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ 32 के ऊपर आके वो डिवाइड हो जाएगा। तो x + y इज इक्वल टू 32 पे जब डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने 2 लीनियर इक्वेशन बन गई कि x + y इज इक्वल टू 4 और ऊपर एक है x - y इज इक्वल टू 8। तो इन दोनों का हम आपस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो x और y की वैल्यू निकल आएगी। तो x + y इज इक्वल टू 4 और x - y इज इक्वल टू 8, इन दोनों का हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो y वाली कैंसिल हो जाएगी। तो x 2x इज इक्वल टू 8 और 4 जो है वो 12 हो जाएगा और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 6 आंसर आ जाएगा। और x इज इक्वल टू 6 जो है हम किसी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, x + y इज इक्वल टू 4 के अंदर या x - y इज इक्वल टू 8 के अंदर, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। तो हम x + y के अंदर इज इक्वल टू 4 के अंदर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो x की जगह पे अगर हम इधर 6 पुट करते हैं तो + y इज इक्वल टू 4, तो 6 उधर जाके 4 में से माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास -2 आ जाएगी। तो इसका अगर हम पेयर बनाए तो x की वैल्यू पेयर में पहले लिखते हैं, y की बाद में लिखते हैं, तो हमारे पास जो पेयर बनेगा वो 6 - 2, तो जो ये वाला आंसर होगा वो पेयर के अंदर बिल्कुल ठीक होगा। तो ये इस तरीके से हम इसको अगर कॉन्सेप्चुअली करेंगे तो इस तरीके से हम इसको कर पाएंगे, वरना रट्टे लगाने बड़े मुश्किल है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2x² इज इक्वल टू 32
देन x इसको फाइंड करना है। तो 2x इज इक्वल टू 32, तो 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास x स्क्वायर जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, और 16 का जो स्क्वायर रूट है वो +-4 होता है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4 जो है ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है x इफ़ 6 + 5x इज इक्वल टू 30 - x देन x की हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ये बड़े आसान होते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनको एक तरफ कर लेना होता है और जो कांस्टेंट होते हैं उनको एक तरफ कर लेना होता है। तो इसमें अगर देखें तो जो वेरिएबल हमारा 5x है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू x के, तो हम जो छोटी वैल्यू को वेरिएबल की वो बड़ी वैल्यू की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। तो -x जो 5x वाली तरफ जाएगा तो ये उस तरफ जाके प्लस का x हो जाएगा। तो जो 6 है वो उस तरफ 30 वाली साइड पे जाएगा तो 30 - 6 हो जाएगा, यानी इधर प्लस का हो रहा था उधर जाके 30 में से वो माइनस हो जाएगा। तो 5x + x ये हमारे पास 6x हो जाएगा, और 30 में से 6 जाएंगे तो ये हमारे पास 24 आएगा, और इधर 6 उधर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 4 आ जाएगी। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें तो इफ़ a इज इक्वल टू a की पावर है 2x - 2 इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनमें पावर आती है तो उनमें हमने एक चीज़ जो है वो याद रखनी है जो पीछे हमने कही थी कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर हमारा 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पे अगर a के ऊपर 0 है तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू 1 है, x के ऊपर 0 है इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि दोनों तरफ बेस को सेम बनाना है। तो अगर 1 की जगह पे हम a की 0 लिख दें तो इसका मतलब भी 1 ही होगा। तो a दोनों तरफ बेस सेम है, मैथ का रूल है। तो a से हम कैंसिल कर देंगे और ऊपर वाली जो है वो एक दूसरे की इक्वल आ जाएंगी। तो ऊपर जो है वो वैल्यूज़ में क्या है 2x - 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और 2x - 2 है तो उधर जाके ये +2 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 होगा, और 2 इधर जाके जो है ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह x इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है इसको इस तरह सॉल्व करने का। अच्छा, अगला हम क्वेश्चन देखें तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में मुश्किल है लेकिन ये है बड़ा आसान। इसमें क्या है कि x इज इक्वल टू वाई ए है और y इज इक्वल टू जेड बी है और z इज इक्वल टू एक्स सी है, और इसमें हमने ए बी सी को फाइंड करना है। तो इसमें घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस पिछला कॉन्सेप्ट जो है उसको हमने थोड़ा सा याद रखना है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखें कि ये कैसे होगा तो x इज इक्वल टू हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं कि x इज इक्वल टू वाई की जो पावर है a है, तो इसको हम लिखते हैं और इसके अंदर हम जिस तरह उसने ये तरतीब से वैल्यू दी है वो पुट करते जाएंगे। तो x इज इक्वल टू वाई की a ये आ गया, और यहाँ पे अगर हम y देखें ना तो y जो उसने दिया है y इज इक्वल टू जेड बी, तो y की जगह पे हम उसकी वैल्यू जेड बी लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू वाई की जगह पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जेड बी आ जाएगी, और a जो है वो वापस जो पावर है वो वैसे की वैसे रहेगी। तो यहाँ पे जो मैथ का रूल है जो पावर से आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इसको हम a को b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो x है वो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू जेड ए बी बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास z है उसकी वैल्यू भी ऊपर दी हुई है कि z इज इक्वल टू एक्स सी है, तो यहाँ पे z की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो z की वैल्यू x सी पुट करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ बन जाएगी x इज इक्वल टू z एक्स सी, और जो पावर पहले थी ए बी वो वैसे की वैसे ही। तो जो हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ बन गई वो क्या बन गई x इज इक्वल टू एक्स ए बी सी, यानी कि पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ए बी सी जो बन जाएगी। और यहाँ पे देखें कि दोनों तरफ बेस सेम है तो बेस को कट कर देंगे तो ए बी सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये कितना मुश्किल था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको जब भी क्वेश्चन है इसको देख के घबराना नहीं है, उसको कॉन्सेप्चुअली करना है। तो अगला क्वेश्चन है इफ़ x इज इक्वल टू 28 और y इज इक्वल टू 51 देन x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसको फाइंड करें। तो इसमें x और y की वैल्यू दी हुई है तो x प्लस वाई में अंदर x और y की वैल्यू को प्लस कर दो, प्लस x माइनस वाई में उनकी वैल्यू को माइनस कर दो। तो इनकी वैल्यू को पुट करके हम जो है वो माइनस करते हैं, तो हमारे जब प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास 79, और जब इनको माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर है, क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है तो माइनस में आएगा, तो माइनस में आंसर आता है हमारे पास यहाँ पे जो है वो 23 है। तो 79 में से जब 23 निकाल लेंगे तो हमारे पास 56 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है, इनको आपने घबराना नहीं है, इनको तसल्ली से करना है अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किए हुए हैं।
तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपने एज ए असाइनमेंट के तौर पे करना है, ताकि जो हमने प्रीवियसली भी पढ़ा है कि ये क्वेश्चन जो है इनको ये तरीके से करना है, तो ये उन्हीं के हिसाब से आपने उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है, और उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आपने इन क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको खुद के ऊपर जो मैथ के ऊपर जो कमांड है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन फिर आएँ उनको आप इजीली अटैम्प्ट कर सकें। ये ना हो कि आप एमसीक्यूज़ के आंसर को रट्टा मारते फिरें, आपको एग्जैक्ट उनको करने का वे आता होगा, तो ही आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, वरना आप मैथ का पोर्शन छोड़ के आ जाएंगे कि ये तो हमसे होते ही नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।